जैसे ख्वाब सा ये रिश्ता है, जैसे ख्वाब सा। ये लड़की कौन है? ये लड़की मेरी भतीजी है छोटे नवाब। तुम जहां चाहती हो जाओ, खुदकुशी करनी है खुदकुशी करो, मगर दफा हो जाओ यहाँ से। नवाब साहब क्या हो गया? ओ महक ने अपना बाजू काट लिया जी। बेटा मुझे बताओ तो सही, आखिर ऐसी कौन सी परेशानी थी कि तुम इस हद तक चली गई? मुझे फिरोज चाचा को सब कुछ बता देना चाहिए। मुझसे इतना प्यार करते हैं, इतनी परवाह करते हैं मेरी। इससे पहले कि उन्हें कहीं और से पता चले, मुझे उन्हें पहले बता देना चाहिए। पता नहीं उसके बाद मेरे साथ क्या होगा। मेरी इस घर में मज़ीद कोई जगह होगी या मुझे इस घर से निकलना पड़ेगा। लेकिन मुझे उनके इत्मीनान का नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। इसके बाद जो मेरी किस्मत। उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया और आपको इतना भी नहीं पता कि क्यों? कोई तो वजह होगी जो उसने खुदकुशी करने की कोशिश की है। नवाब साहब, जब से महक बेटी के वालिदैन इस दुनिया से गुजरे वो बहुत परेशान रहती। मैं उसे समझाता रहता हूं, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो ये भी करेगी। मैं अब भी उसे समझाऊंगा। सकीना बता रही थी कि वो अपने कमरे में रोती भी रहती है और घर से भागने की कोशिश की है उसने। मुझे लगता है शायद वो आपके साथ रहना नहीं चाहती, इससे पहले कि वो कोई और गलत कदम उठा ले। आप उसे घर वापस भेज दें। ठीक है नवाब साहब, मैंने तो उसे यहां इसलिए बुलाया था कि मेरे सिवा उसका कोई और है नहीं। अगर आपको यही मुनासिब लगता है तो ठीक है, मैं उसे वापस भेज दे। उसे कहीं भिजवाने की जरूरत नहीं है फिरोज, उसे घर आ जाने दीजिए। मैं खुद उसे समझाने की कोशिश करूंगी। आप क्यों दूसरों के मामले में अपने आप को फंसाना चाहती हैं? भाईजान, वो बच्ची है, ना समझ है, और बच्चे अगर इस उम्र में ऐसी नादानी कर जाएं तो उन्हें उनके हाल पर नहीं छोड़ दिया जाता, उन्हें समझाया जाता है। हमारे बच्चे भी तो गलतियां करते हैं और आखिर वो भी तो किसी की बच्ची है। आप उसकी फिक्र छोड़ दीजिए और सारा मामला मैं खुद संभालूंगी, उसे समझा लूंगी। आप क्यों खामखा? भाईजान, मैंने कहा ना, आप फिक्र छोड़ दीजिए। और फिरोज चाचा, आप उसके पास जाइए, उसे इस वक्त आपकी ज्यादा जरूरत है। घर आ जाएगी तो मैं खुद उसे समझा लूंगी। शुक्रिया। अब आप बिल्कुल ठीक हैं। मैं आपको डिस्चार्ज स्लिप पे इनकी मेडिसिन लिख देता हूँ, आप इनको लेके जा सकते हैं। जी शुक्रिया। क्या बात है, तू खुश नहीं है? तुझे पता तेरी वजह से बड़े नवाब ने इतना डांटा है फिरोज चाचा को। बहुत नाराज हुए, वो कह रहे थे कि महक को वापस भिजवा दो। वो तो छोटी बीबी ने मना कर दिया तो वो चुप हो गए। तू इस घर में रहना नहीं चाहती क्या? मुझे तो ऐसा लगता है उस रात को तू भाग रही थी इस घर से। क्यों इतनी परेशान रहती है? ज्यादा बातें भी नहीं करती, बोल ना, क्या परेशानी है? सकीना भाई, डॉक्टर साहब ने कहा है कि अब माशाल्लाह ये ठीक है, छुट्टी दे दी है, दवाइयां भी मैंने गाड़ी में रख दी है। अब उठो चलो।
महक बेटी, बेटा आओ ना, उठो। फिरोज चाचा, मुझे आपसे बात करनी है। घर में बैठेंगे, ढेरों बातें करेंगे। हाँ चलो। नहीं फिरोज चाचा, मुझे अभी बात करनी है। देखो बेटा, बड़ी बेगम साहबा का बार बार फोन आ रहा है, सब तुम्हारे लिए परेशान है। चलो चलो घर में बैठ के बातें करेंगे। उठो, आ जाओ। अच्छा अच्छा, शाबाश शाबाश शाबाश। उस्ताद, उस्ताद, सब खैरियत है ना? जब से तू नवाब के घर से आया है, इसी तरह ही खोया खोया बैठा है। अब भी हुक्म कर, उस नवाब की ऐसी की तैसी फेर दूं? जब तू अपने साइज से बड़ी बात करता है तो बहुत अच्छा लगता है। उस्ताद, बताना हुआ क्या है? इधर बैठ मेरे पास। नवाब के घर के सामने जो गाड़ी रुकी थी, तूने देखा था उसे? हाँ उस्ताद, वो जो सफ़ेद कलर की गाड़ी में ड्राइवर के साथ दो लेडीज थी। एक बात बता, तूने उस लड़की को गौर से देखा था जो नकाब पहने बैठी थी? मुझे तो लगता है वो लड़की अपनी लड़की थी। मुझे देखकर जिस तरह उसने मुंह छुपाया, मुझे यकीन है वो अपनी महकी थी। नहीं उस्ताद, भला नवाब उसको अपने घर में क्यों रखेगा? तुझे ज़रूर कोई धोखा हुआ है। यही बात तो मेरी समझ में नहीं आ रही। नवाब भला उसे अपने घर में कैसे रख सकता है? मगर मेरी आंख भी कभी धोखा नहीं खा सकती। उस्ताद, तुझे ज़रूर कोई गलत फहमी हुई है। तो उस चोरी का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दे। नहीं पप्पू जान, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे बस लगता है कि मुझे खुशियाँ या किसी का प्यार रास नहीं आता। जब भी मुझे किसी का प्यार मिलने लगता है, कुछ ना कुछ हो जाता है और मैं उस प्यार से महरूम रह जाती हूँ। इसलिए अब शायद किसी के प्यार का भरोसा नहीं रहा, खुद पर भी भरोसा नहीं रहा मुझे। जिंदगी से दिल उठ गया है। महक बेटा, बहुत मायूस किया तुमने। अगर खुशियों का एक दर बंद होता है तो अल्लाह कई और दर खोल देता है, लेकिन हम देख नहीं पाते क्योंकि हम बंद दर के सामने रो रहे होते हैं। परेशानियां तो मिलती ही हैं, हर किसी को मिलती हैं, चाहे अमीर हो या गरीब, कोई तफरीक नहीं है अल्लाह के यहाँ। लेकिन परेशानियों को बोझ समझकर अपने आसाब पर सवार कर लेना कोई अक्लमंदी नहीं है। इंसान थोड़ा सा मुस्बत तरीके से सोचे तो तमाम परेशानियों से छुटकारा हासिल कर लेता है। देखो बेटा, यहाँ पर कोई किसी पर रहम नहीं खाता, हर किसी को अपने हिस्से का बोझ उठाना होता है। लिहाजा तुम भी अपने जीने का अंदाज बदलो, हर परेशानी का डट के सामना करो। मुझे बहुत दुख होगा अगर तुमने जिंदगी जैसी नेमत को आइंदा कभी ठुकराया। मुझसे वादा करो कि आइंदा तुम कभी कुछ ऐसा नहीं करोगी। पप्पू जान, मुझे माफ कर दें, मैंने आपको तकलीफ दी। मैं आइंदा ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी जिससे आपको तकलीफ या परेशानी हो। वादा करती हूँ। पक्का वादा।
महक बेटी, तुम मेरे साथ खाना क्यों नहीं खा रही? नहीं चाचा, वो आते हुए फूफो जान ने मुझे रोक लिया था तो मैंने उन्हीं के साथ खा लिया है। अच्छा अच्छा, छोटे नवाब की फुफ्फो तो बहुत अच्छे दिल की मालिक है, बहुत प्यार करती हैं तुमसे। जब तुम अस्पताल में दाखिल थी ना, दिन में कोई 3-4 दफा फोन करती थी तुम्हारी तबीयत का पूछने के लिए। बड़ी बेगम साहबा भी तुमसे बहुत प्यार करती, घर का हर फर्द तुमसे प्यार करता है, तुम्हारा ख्याल रखता है। तुम भी उन लोगों को प्यार के बदले में प्यार दो, उनके जज्बात का ख्याल रखो। और नवाब साहब तो इस कदर गुस्से में थे ना तुम्हारी इस हरकत की वजह से कि तुम्हें क्या बताऊं। देखो, उन लोगों ने तुम्हें अपने घर में जगह दी, जो मिलता है वो नसीब से मिलता है। वो लोग तुम्हारा वसीला बने हैं तो उन्हें तकलीफ मत दो। आइंदा ख्याल रखना, ऐसी हरकत न करना। जी चाचा, मैं अब ख्याल रखूंगी। चाचा, बेटियां माँ बाप का गुरूर होती हैं। अब ये बेटी आपको कभी कोई तकलीफ और कोई रुसवाई नहीं देगी। चाचा, मैं आपको कैसे बताऊं, मैं आपसे और फूफो जान से मिलने वाले प्यार का बोझ बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं रखती। जब आपको पता चलेगा कि इस घर से मेरा क्या रिश्ता है, पता नहीं आप मेरे साथ क्या सलूक करेंगे। मुझ बदकिस्मत पे प्यार भी एक आजमाइश बन जाता है। हेलो सहर बेटा, कैसी हो? कल तो तुमने फोन ही नहीं किया। क्यों बेटा, अभी तो तुम्हें 10 दिन भी नहीं हुए गए हुए। अरसलान कहाँ है? मेरी बात कराओ उससे। बाहर? तुम नहीं गई उसके साथ? अच्छा बेटा, अपना ख्याल रखना और फोन करके बता देना, फिरोज चाचा को भेज दूंगी मैं तुम्हें लेने के लिए। अल्लाह हाफिज। क्या बात है शहरवानो, क्या सोच रही हैं? अरे आप आ गए, बहुत थक गए होंगे। मैं आपके लिए चाय मंगवा। नहीं, चाय नहीं चाहिए मुझे, बैठो। कुछ परेशान लग रही हो तो। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। वो आप बताइए, जमीनों पे सब ठीक था ना? क्या बताऊं, आजकल अजीब जमाना आ गया है। लोग अपने बजाय दूसरों के माल और असबाब पर नजर रखते हैं। दिल करता है सब छोड़ छाड़ के घर में बैठ जाओ। आखिर किसके लिए इतनी लड़ाई लड़ूं मैं? उसके लिए जिसे ना जमीनों की परवाह है ना हमारी। आप ऐसे तो ना कहें नवाब साहब, वो हमारी इकलौती औलाद है, उसे परवाह नहीं होगी तो किससे होगी? तुम ही बताओ, जब से गया है उससे मुझे एक फोन करना भी गवारा नहीं। आखिर बाप हूं मैं उसका, कोई दुश्मन तो नहीं हूं। अरे नहीं, आया था उसका फोन, बल्कि सहर भी फोन करती रहती है। बस इत्तेफाक से आप नहीं थे घर पे जब फोन आया उनका। तो क्यों, क्या वो मुझसे बात नहीं कर सकता? मुझसे बात करने में क्या उसकी इज्जत घट जाएगी? खैर छोड़ो, सहर कैसी है? वो तो खुश है ना? क्या हुआ, तुम क्यों चुप हो गई? सहर का फोन आया था, वो दोनों कल वापस आ रहे हैं। वापस आ रहे हैं? अभी तो मुश्किल से 5 दिन हुए हैं। ऐसे क्या मजबूरी है जो वो लोग वापस आ रहे हैं? क्यों? सहर कह रही थी कि वो लोग हमें बहुत मिस कर रहे हैं, इसी वजह से वापस आ रहे हैं। हमें झूठी तसल्लियां मत दो, हम अच्छी तरह जानते हैं वो क्यों वापस आ रहे हैं। उसने वहां भी सहर को अकेला छोड़ दिया होगा
और उसने सोचा होगा वापस आने ही में बेहतरी, और क्या करती बेचारी वो। हालांकि हमने जाते हुए उससे दरख्वास्त की थी कि शहर को खुश रखना, लेकिन आपके बेटे ने अपने कीमती वक्त में से 10 दिन भी नहीं दिए अपनी नई नवेली दुल्हन को। ऐसी औलाद से तो बे औलाद ही बेहतर है इंसान। याद रखे, अगर हमारी बर्दाश्त जवाब दे गई तो अच्छा नहीं होगा। आज तो मुझे बता दे कि तेरा मसला क्या है। अब क्या हुआ सकीना भी? तुझे पता है ना, आज छोटे नवाब और सहर बीबी आ रहे हैं। इतना काम पड़ा है घर में, तू यहाँ पे बैठी हुई है। चल उठ अंदर आ। सकीना भी, आज मुझे छुट्टी दे दो, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। आज मुझे बता ही दे कि तुझे बीमारी क्या है। देख लड़की, इस घर के लोगों के प्यार का नजायज फायदा ना उठा। चल जल्दी से अंदर। अरे आ गए मेरे बच्चे। अस्सलामुअलैकुम चाचा। पप्पो के बगैर दिल नहीं लगता ना। आप लोगों को इतना मिस किया, बहुत याद आ रही थी आप लोगों की, इसलिए हम वापस चले आए। क्यों अरसलान बेटा, ये ठीक कह रही है? आपको मेरी बात का यकीन नहीं है? अरे बेटा, तुम्हारी बात का पूरा यकीन है, तो मैं इससे तो सुनना चाहती हूँ ना कि इसको भी फूफो की याद आई कि नहीं। आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? आपको कह रही हो ना मैं, इन्होंने तो कहा था वापस आने को। हमें भी तो बताओ कैसा रहा ट्रिप तुम लोगों का? ताईजान, ट्रिप बहुत अच्छा रहा। वो पहली दफा आप लोगों से इतना दूर रहना पड़ा ना, हमसे रहा नहीं गया, इसलिए हम वापस चले आए। अरसलान बेटा, कुछ देर हमारे पास भी बैठ जाओ, हमें भी बताओ तुम्हारा सफर कैसा रहा। अभी मैं बहुत थक गया, मुझे किसी से बात करने का मूड नहीं है। सहर बेटा, क्या बात है, ये इतने गुस्से में क्यों गया है? लड़ाई तो नहीं हुई तुम दोनों की? नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। बेटा तुम भी थक गई होगी, जाओ जाके आराम कर लो। जी। सलाम साहब।
कई दिनों से साला आपसे कांटेक्ट ना हो सके, आपसे बात करने को बड़ा दिल चाहे है शीदा बुलेट का। मेरी इंसल्ट करने का कोई मौका तुम हाथ से नहीं जाने देते। दिल रखने के लिए बात कर लेते उन सब से। उन सब का दिल रखने के लिए तो मैं तुम्हारे साथ चला गया था। मुझे किस गुनाह की सजा दे रहे हो तुम? हमारी शादी को कितने दिन हो गए। प्यार से बात करना तो दूर की बात, तुम तो मुझसे बात भी नहीं करते। और सलान, जबरदस्ती बात करनी पड़ती है मुझे तुमसे। मैं तुम्हारे किसी सवाल का जवाब देना लाजमी नहीं समझता। ये शादी मैंने तुम्हारे साथ मजबूरी में की है, इतना याद रखना। सही कहा तुमने, तुम वाकई एक बहुत ही बेबस और मजबूर इंसान हो। बाप के कहने पर तुमने शादी तो कर ली मजबूरी में, लेकिन उनके कहने पर अपनी बीवी को उसके हकूक ना दे सके। कहाँ गई तुम्हारी फर्माबरदारी? पापा ने बस यही कहा था कि शादी कर लो। क्या तुम्हें पता नहीं था कि तुम इस फर्माबरदारी का बोझ उठा भी सकोगे कि या नहीं? बस बस, अगर एक लफ्ज और कहा ना तो मैं तुम्हारी जबान खींच लूंगा। तुम मेरे सब्र का इम्तिहान ले रही हो। मेरी जबान खींचने की हिम्मत तो आ गई तुम में, लेकिन उस वक्त शादी से इनकार करने की हिम्मत ना कर सके तुम। तुम्हारी जबान कुछ ज्यादा नहीं चल रही है। गेट आउट ऑफ है, निकलो यहां से, वरना मैं भूल जाऊंगा कि भूलना तो खत्म है तुम पर। मुझे तुम भूल भी जाओ ना, कोई बात नहीं। तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, अपनी नफरत का इजहार इसी रूम में कर लिया करो तुम। बाहर लोगों को दिखाने की जरूरत नहीं है। प्लीज अरसलान, मैं हाथ जोड़ती हूँ, सब लोग परेशान होंगे ये देखकर। प्लीज। आप अभी तक सोए नहीं? खैरियत तो है? तबीयत ठीक है आपकी? क्या सोच रहे हैं? क्या हुआ है? क्या परेशानी है? शायद मानो लगता है सैर की शादी में सलाम से करवा के बहुत बड़ी गलती की है। ये आप क्या कह रहे हैं? क्यों कर रहे हैं ऐसी बातें? ठीक करो, हम अपने आप को धोखे में नहीं रख सकते। सैर का मायूस चेहरा जब भी हमारे सामने आता है, लगता है वो हमसे शिकायत कर रहा है। सैर खामोश रहकर भी सरापा इत्तेजाज लगती है मुझे। क्यों लगता है जैसे वो चीख चीख के कह रही है,
कि हमने उसकी शादी अरसलान से करवा दी। उसके साथ बहुत बड़ी ज्यादती की। हमें पता था वो अरसलान उसके काबिल नहीं है, फिर भी पता नहीं क्यों हमने सोचा वो शायद उसके साथ खुश रहेगी, लेकिन अब नाकाम हो गया। आपने कुछ गलत नहीं किया। आपने तो इस घर का, उसका भला चाहा था। आप तो चाहते थे कि सहर हमेशा हमारी नजरों के सामने रहे। आप तो उसकी खुशी चाहते थे। कुछ गलत नहीं किया आपने। लेकिन ऐसा हुआ तो नहीं। हमने अरसलान से ऐसा क्या मांग दिया है जो वो हमें दे नहीं सकता। आपने हमेशा अरसलान से गुस्से में बात की है। एक दफा प्यार से उसे समझा कर देखें, हो सकता है सुधर जाए। मैं भी उसे समझाऊंगी। जब अब आप परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि अब सब कुछ ठीक होगा। आप उसे समझाना चाहती हो तो समझा ले, हमें नहीं लगता। तो ये बहुत गलत बात है। आप अपना ख्याल नहीं रखती ना। भाई अब अगर इस बीमारी की हालत में भी अपना ख्याल मैं खुद रखूंगी तो फिर तुम लोग कब रखोगे? हाँ, जब तक मैं नहीं आती आपको अपना ख्याल रखना चाहिए था ना। महक मुझे बता रही थी आप वक्त पे दवाई नहीं लेती थी। अरे वो तो यहाँ थी ही नहीं, उसे क्या पता भला, झूठी कहीं की। क्या यहाँ नहीं थी तो फिर कहाँ थी? बेटा उसने खुद को मारने की कोशिश की थी, अपनी नस काट के। क्या कह रही है भूपो? मगर क्यों? उसने ऐसा क्यों किया? अकेली है ना वो, छोटी छोटी बात पे परेशान होती रहती। माँ बाप जो नहीं है उसके, बस सारा वक्त अपने माँ बाप को याद कर करके रोती रहती है। माँ बाप से बिछड़ने का दर्द भी बहुत बड़ा होता है। अभी इस उम्र में एक अकेली लड़की के लिए कितना मुश्किल होता है ना। मैं समझ सकती हूँ उसका दर्द। तुम परेशान मत हो, मैंने उसे समझा दिया। पप्पो आप कितनी अच्छी है ना। अच्छा मैं भी आपकी वजह से जल्दी वापस आई हूँ। अब मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगी, वक्त पे दवाई दूंगी जबरदस्ती। तो मुझे बताओगी तो मेरी तसल्ली होगी। इतने दिन तुम लोगों ने इकट्ठे साथ गुजारे हैं, उसने तुम्हारे साथ कैसा सलूक किया? वो मुझसे इस बारे में कोई बात ना करे। वैसे भी मेरी किस्मत में जो दुख लिखे हैं उसमें हिम्मत है उनको बर्दाश्त करने की। आपको पता है गलती मेरी ही थी कि मैंने अरसलान से शादी के लिए हाँ कर दी, वरना उसने तो भी मेरी तरफ प्यार भरी नजर से देखा ही नहीं। ऐसा क्यों सोच रही हो बेटा? मैं कहाँ सोच रही हूँ ऐसा फुप्पो। उसने मुझे खुद कहा है। उसने कहा है कि पहले इन घर वालों के एहसान कम थे मुझ पे, तो उससे शादी करके एक और एहसान लेने की क्या ज़रूरत थी। उसने मुझे बहुत तकलीफ दी है फुप्पो, मेरी अना को ठेस पहुंचाई है उसने। मैं आपको क्या बताऊं, वो सारा सारा दिन मुझे होटल में अकेला छोड़ के चला जाता था और मैं इंतज़ार करती रहती थी। और मुझसे कहती थी ना कि इस खानदान में औरतों को पाँव की जूती समझा जाता है, लेकिन उसने तो मुझे अपने पाँव की जूती जितनी भी अहमियत नहीं दी। जूती भी इंसान अपनी ज़रूरत में कभी पहन लेता है, मगर वो तो। तुम परेशान ना हो, उसकी ये हिम्मत कि वो मेरी सहर को रुलाए। मैं अभी उसकी खबर लेती हूँ। नहीं बुब्बो, रहने दे प्लीज।
मैं कह रही हूँ ना आपको, मेरी खातिर आप कुछ नहीं कहेंगी। ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरी सहर की आंखों में आंसू और मैं खामोश रहूं? प्लीज फूफू। अरसलान, इधर आओ। बैठो, मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। बैठ जाओ। माँ बाप की शक्ल देखना भी गवारा नहीं करते तुम। बड़ी मेहनत करनी पड़ती है तुम्हें हम दोनों से बचने के लिए। तुम जानते हो, अपने बाप की परेशानियों की वजह सिर्फ तुम हो। क्यों करते हो ऐसा? वो तुम्हारे बाबा हैं, कोई एहसास नहीं है तुम्हें उनका? इस उम्र में बेटे तो माँ बाप का बोझ उठाते हैं, फिर मुझे लगता है कि तुम्हारे बाप के कांधों पे जितना भी बोझ है उसकी वजह सिर्फ तुम हो। और अगर मैं ये कहूं कि मेरी जिंदगी की सारी महरूमियां बाबा की वजह से, तो कौन सी महरूमियां? किन महरूमियों की बात कर रहे हो तुम? ये आलीशान घर, जायदाद, जमीनें और ये अय्याशियां जो तुम करते फिरते हो, इन्हें तुम महरूमियां कहते हो? आप लोगों को नजर नहीं आएंगी वो महरूमियां, क्योंकि आप लोगों ने हमेशा उनसे नजरें चुराई हैं। आप लोगों को तो वही नजर आता है जो आप लोग देखना चाहते हैं। एक बात बताओ मुझे अरसलान, क्या उम्र है तुम्हारी? क्या दिया है तुमने अपने बाप को अब तक? कौन सी ऐसी खुशी है जो तुमने उन्हें दी हो? एक ही तो ख्वाहिश है उनकी, वो सहर को तुम्हारे साथ खुश देखना चाहते हैं। मुझसे उनकी परेशानी देखी नहीं जाती। तुम मुझे माँ समझो या ना समझो, मगर मैं उनकी बीवी हूं, और बीवी होने के नाते मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं उन्हें परेशानियों से बचाऊं। अरसलान, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूं, तुम उनकी ये ख्वाहिश पूरी कर दो। इसके बाद हम तुमसे कुछ नहीं मांगेंगे। चलो मेरे साथ, ये लो, ले जाओ इसको यहां से, और आइंदा मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना। साहब, बड़ी मेहरबानी आपकी, बड़ी बड़ी मेहरबानी। सीधा तो आपका खादिम है, अजी नौकर है आपका। आपको परेशान करने पर शर्मिंदा भी है, मुझे माफ कर दे। हाँ ठीक है, ले जा इसको यहाँ से। मैं नहीं जाऊंगी इसके साथ। चाचा छोड़े मुझे। छोड़ो इसे। साहब, ये हमारी लड़की, आप खामखा इस पंगे में पड़ रहे हो। ले जाने दे इसे हमें। नहीं, नहीं ले जाने दूंगा। अरे बेटी है ये मेरी, मैं नहीं जाने दूंगा इसे। छोड़ो। कोई रिश्ता नहीं है तुम्हारा इसके साथ। झूठ मत बोलना, तुम्हारी बेहतरी भी इसी में कि ये इसको यहां से दे जाए। नहीं, नहीं जाने दूंगा मैं इसे। बेटी है ये मेरी। अरे छोड़ो इसे, मैं कह रहा छोड़ो इसे। चाचा, इसे तो मैं हर सूरत में लेकर जाऊंगा। छोड़े। ये क्या हो रहा है यहाँ? क्या हो रहा है यहाँ? नवाब साहब, नवाब साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं नवाब साहब। ये छोटे नवाब साहब
मेरी बेटी को इस बदमाश के हवाले कर रहे? इन्हें समझाइए नवाब साहब, इन्हें समझाइए। क्या सुन रहे हैं हम सोच भी नहीं सकते कि तुम इतना गिर सकते हो। झूठ बोल रहा है ये। इसका कोई रिश्ता नहीं है इसके साथ। ये तो इसकी लड़की है, भाग के आई है इसके यहां से। इसकी लड़की? साहब, ये हमारी लड़की है और हमारे अड्डे से भाग कर आई है और हम इसे यहां वापस लेने आए हैं। क्या कह रहा है फिरोज? बताओ सच क्या है, बताओ। मैं बताती हूँ सच। मैं फिरोज चाचा की भतीजी नहीं हूँ, छोटे नवाब की बीवी हूँ मैं। निकाह किया उन्होंने मुझसे। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? कितने पैसे चाहिए तुम्हें मेरी जान छोड़ने के? मैंने कहा ना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, और अगर आपने मेरे साथ जबरदस्ती की तो मैं सबको बता दूंगी कि मैं आपकी बीवी हूँ। खबरदार जो ये लफ्ज तुमने अपने मुंह से निकाला तो। आप सोचे अगर आपकी अपनी बेटी के साथ कोई इस तरह का बर्ताव करे तो क्या आप उसे पल पल मरने के लिए छोड़ देगी? उस इंसान से मेरे लिए भीख मांगने की क्या जरूरत थी आपको? उसने कहा है कि वो मुझे अपने साथ रहने वाली कैद से भी आजाद कर देगा। जैसे ख्वाब